नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिना किसी देरी के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? पहले का जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1972 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। त्रिपुरा को कब जो है भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1972 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है नर्मदा नदी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो है सबसे लंबी नदी जो है नर्मदा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? 3 नंबर का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सुमित्रा नंदन पंत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। नीचे एक ऑप्शन और दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गुरु ग्रंथ साहब जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मंदिर के जिस भाग में देवता विराजमान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? दिए गए ऑप्शन में से क्या कहा जाता है? तो गर्भगृह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है कठपुतली नाच जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो मोदी नगर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कृत्रिम रबड़ कारखाना जो है मोदी नगर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था आपसे पूछा गया है। तो मोहम्मद हुसैन शाह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हुसैन शाह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर के नेता कौन थे आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो नाना साहेब जो है कानपुर के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? दिए गए ऑप्शन में से केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग है? सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से सबसे बाहरी बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है जहांदारा शाह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो 5 वर्ष इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है? किस राज्य में मिली है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है।
तो पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता जो है पश्चिम बंगाल राज्य में मिली है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राम गंगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध जो है राम गंगा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो मध्य क्षेत्र में जो है सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो H2SO4 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित महाजनपदों में से उज्जैन किसकी राजधानी थी? उज्जैन किसकी राजधानी थी? दिए गए ऑप्शन में से उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है अवंती जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है लॉर्ड कर्जन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में नहीं स्थित है? उत्तराखंड में स्थित नहीं है, आपसे पूछा गया है कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है शिप्कला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो शिप्कला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आलू निम्नलिखित में किसका एक प्रमुख स्रोत है? किसका एक प्रमुख स्रोत है? 21 नंबर का जवाब करना है। तो कार्बोहाइड्रेट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आलू जो है कार्बोहाइड्रेट जो है इसका एक प्रमुख स्रोत होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश को कितने शुष्क जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 9 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन हैं? सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन हैं? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो बलिया और शामली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो गाजीपुर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? क्या रखकर नृत्य करती हैं? 25 का जवाब करना है। तो तेल के दीपक जो है रखकर ये नृत्य करती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यूपी SSSC वीडियो लेखपाल या UPP कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण क्लासें चलाई जा रही हैं, जो कि टॉप 25 क्वेश्चन डेली यहाँ कराए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।